क्या एक हवाई जहाज समय में सफर कर सकता है? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या कोई विमान जो 37 साल तक गायब रहा, किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया था, अचानक वापस लौट सकता है? क्या यह संभव है कि समय के किसी मोड़ पर कोई विमान अपनी यात्रा पूरी करने के बजाय कहीं और चला जाए? यह सवाल किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, किसी रोमांचक उपन्यास की शुरुआत जैसा। लेकिन पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की दास्तान ने विज्ञान और तर्क को चुनौती दी है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय में यात्रा करना मुमकिन है। सोचिए, एक विमान अपने मुसाफिरों के साथ उड़ान भरता है, एक सामान्य दिन की तरह, और अचानक हवा में गायब हो जाता है जैसे कोई जादू हो गया हो। कोई मलबा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक रहस्यमय गुमशुदगी। सालों बाद वही विमान बिल्कुल वैसा ही एक अनजान एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत मांगता है, मानो समय ने उसे कहीं छुपा कर रखा था। यह सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि एक युग की कहानी है, बल्कि उसमें सवार 57 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों की भी कहानी है, जो समय के थपेड़ों से बचकर वापस आ गए। उनके परिवारों ने सालों तक इंतजार किया, उम्मीद और निराशा के बीच झूलते हुए। लेकिन जब विमान लौटा तो क्या वह वही था जो कभी हुआ करता था? तो खुशी से ज्यादा हैरानी और डर लेकर आया, एक ऐसा डर जो समय के साथ जुड़ा हुआ था। सोचिए, 1955 में जवान रहे लोग, जिन्होंने एक अलग दुनिया देखी थी, अगर 1992 में उसी उम्र में लौट आए तो क्या वे इस नई दुनिया को पहचान पाएंगे? तो उनके लिए दुनिया कितनी बदल चुकी होगी? क्या वे अपने आप को इस नए परिवेश में ढाल पाएंगे? फ्लाइट 914 की कहानी हमें हकीकत और कल्पना के उस धुंधले रास्ते पर ले जाती है, जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां सच और फसाना अलग करना मुश्किल हो जाता है। क्या हम सच को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें समय के परे ले जा सकता है, और परत दर परत इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या हम इस रहस्य को उजागर कर पाएंगे? क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक शहरी किंवदंती? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या है? चलिए जानते हैं, इस अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं। 2 जुलाई 1955, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गई, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक ऐसा दिन था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 अपनी यात्रा के लिए तैयार खड़ी थी। यात्रियों और क्रू मेंबर्स के चेहरों पर उत्साह था, अनजान कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक डगलस DC-4 मियामी के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान के इंजन गरज रहे थे, उड़ान भरने के लिए बेताब। विमान में 61 लोग सवार थे, परिवारों, दोस्तों और सहकर्मियों का एक समूह, सभी अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे थे। सुबह 8:30 बजे विमान ने उड़ान भरी। सूरज की किरणें विमान पर पड़ रही थीं, एक नई शुरुआत का वादा कर रही थीं। मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। आसमान शांत और नीला था, मानो कोई खतरा ही न हो। उड़ान के कुछ ही देर बाद विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर था। नीचे अथाह पानी फैला हुआ था, ऊपर नीला आसमान। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बना हुआ था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, कोई असामान्य गतिविधि नहीं थी। लेकिन सुबह 9:15 पर जब विमान को मियामी ATC के संपर्क में आना था, एक अजीब घटना घटी। वह अचानक राडार से गायब हो गया। स्क्रीन खाली हो गई, मानो विमान कभी था ही नहीं। एक पल में सब कुछ बदल गया। शांति भंग हो गई और उसकी जगह डर और अनिश्चितता ने ले ली। कंट्रोल रूम में अफसरों ने पायलट से संपर्क की कोशिश की। बार बार रेडियो संदेश भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडियो खामोश था, सिर्फ स्थिर शोर सुनाई दे रहा था। 61 जिंदगियां बस हवा में विलीन हो गई, बिना किसी निशान के, बिना किसी चेतावनी के। विमान की अनुमानित लैंडिंग का समय 11:15 था। यात्री और उनके परिवार इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह कभी मियामी नहीं पहुंचा। रनवे खाली था और इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। एयरलाइन और सरकारी एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना जरूरी था। फ्लाइट 914 अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुकी थी, एक अनसुलझी पहेली, जिसने आसमान में एक ऐसा राज छोड़ दिया था जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। एक ऐसा राज जो आज भी लोगों को हैरान करता है। फ्लाइट 914 के लापता होते ही इतिहास के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक शुरू हुआ। अमेरिकी कोस्ट गार्ड, नौसेना और वायुसेना ने अटलांटिक महासागर के उस हिस्से को छान मारा।
सैकड़ों जहाज और विमान मलबे या किसी सुराग की तलाश में जुटे रहे, लेकिन हफ्तों की मशक्कत के बाद भी कुछ नहीं मिला। कोई इमरजेंसी सिग्नल, कोई आखिरी संदेश, कोई मलबा, कुछ भी नहीं। मानो विमान कभी अस्तित्व में था ही नहीं। महीनों की असफल खोज के बाद पैन अमेरिकन एयरवेज ने फ्लाइट 914 को दुर्घटनाग्रस्त मान लिया और सभी सवारों को मृत घोषित कर दिया। यात्रियों के परिवारों को मुआवजा दिया गया और मामले की फाइल बंद कर दी गई। लेकिन लोगों के मन में सवाल बाकी थे। अगर विमान क्रैश हुआ तो मलबा कहां है? पायलट ने कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? आधिकारिक तौर पर कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन रहस्य और भी गहरा हो गया था। जब कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता तो कल्पना शुरू हो जाती है। फ्लाइट 914 के मामले में भी यही हुआ। सबसे चर्चित सिद्धांत था टाइम ट्रैवल। क्या विमान किसी समय सुरंग में फंस गया था? क्या वह समय में आगे या पीछे चला गया? कुछ लोगों का मानना था कि ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हैं जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। शायद फ्लाइट 914 गलती से ऐसी ही जगह पहुंच गई। एक और सिद्धांत था पैरेलल यूनिवर्स। क्या विमान किसी दूसरे आयाम में चला गया? क्या अटलांटिक महासागर में कोई पोर्टल था? ये सब बातें सुनने में रोमांचक थीं, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। विशेषज्ञों के लिए सबसे संभावित वजह तकनीकी खराबी या हवा में विस्फोट थी, जिससे विमान के टुकड़े कभी मिले ही नहीं। लेकिन आम जनता के लिए रहस्य और रोमांच से भरी ये कहानियां एक साधारण दुर्घटना से कहीं ज्यादा दिलचस्प थीं। साल 1992, 21 मई, एक तारीख जो वेनेजुएला के कराकस शहर के इतिहास में दर्ज होने वाली थी। वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एक आम दिन था। सूरज चमक रहा था, विमान आ जा रहे थे और यात्री अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डे ला कॉर्टे हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। उनकी नजर राडार पर एक अनजान विमान पर पड़ी, एक ऐसा सिग्नल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जुआन ने तुरंत रेडियो पर संपर्क किया, यह जानने के लिए कि यह अनपेक्षित विमान कौन सा है और कहां से आ रहा है। जवाब आया, हम पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। एक सामान्य संदेश, लेकिन जल्द ही यह सामान्य से बहुत दूर होने वाला था। कंट्रोल टावर में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुल गई। पैन अमेरिकन एयरवेज तो सालों पहले बंद हो चुकी थी, यह बात सभी को पता थी। यह एक भूली हुई विरासत थी। और फ्लाइट 914 का नाम तो 37 साल पहले गायब हुए विमान का था। एक ऐसा विमान जो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। पायलट ने कहा, हम मियामी एयरपोर्ट पर 9:55 पर लैंड करने वाले थे। क्या हम सही रास्ते पर हैं? पायलट की आवाज में उलझन साफ झलक रही थी। जुआन ने बताया, आज 21 मई 1992 है। उसने सोचा कि शायद पायलट मजाक कर रहा है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। रेडियो पर लंबी खामोशी छा गई। एक अजीब सी डरावनी चुप्पी। पायलट और यात्री जैसे समय में फंस गए हों, एक ऐसी दुनिया में जहां समय थम गया था। जमीन पर स्टाफ ने देखा, वह वाकई एक पुराना डगलस DC-4 था। एक विमान जो इतिहास के पन्नों से निकल कर आया था, जिसमें यात्री घबराए और उलझे हुए दिख रहे थे। उनकी आंखों में डर और अविश्वास था। एयरपोर्ट अधिकारियों ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट किया। हर कोई इस अविश्वसनीय घटना के लिए तैयार रहने की कोशिश कर रहा था। 37 साल पहले खोया विमान अचानक सामने था। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और समझ से परे था। कराकस एयरपोर्ट पर फ्लाइट 914 की लैंडिंग की तैयारी शुरू हो गई। सबकी नजरें उस ऐतिहासिक पल पर थीं। विमान ने सफलतापूर्वक लैंड किया, लेकिन तभी पायलट की घबराई आवाज आई, नहीं, हमसे दूर रहो, हम अभी जा रहे हैं। कंट्रोल टावर उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पायलट ने इंजन चालू कर दिया और विमान को फिर से रनवे पर दौड़ा दिया। ग्राउंड स्टाफ पीछे हट गया और देखते ही देखते विमान फिर से उड़ गया। वह राडार पर एक डॉट की तरह दिखा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। जाते जाते विमान से एक छोटी चीज रनवे पर गिर गई, 1955 का एक पॉकेट कैलेंडर। कराकस एयरपोर्ट के पास अब एक भौतिक सबूत था, लेकिन कहानी और भी रहस्यमयी हो गई थी। फ्लाइट 914 की यह कहानी जितनी रोमांचक है, उतनी ही संदिग्ध भी। जब इसकी सच्चाई की पड़ताल की गई तो कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा तथ्य, इस पूरी कहानी का स्रोत एक टैबलॉयड अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज है, जो मनगढ़ंत कहानियों के लिए कुख्यात था। स्वतंत्र जांचकर्ताओं को कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। पैन अमेरिकन एयरवेज के इतिहास में ऐसी किसी उड़ान के गायब होने का कोई जिक्र नहीं है।
कराकस एयरपोर्ट के रिकॉर्ड में भी ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है। जुआन डेला कॉटे नाम का कोई कंट्रोलर वहां नहीं था। कहानी में इस्तेमाल की गई तस्वीरें भी असली नहीं थीं, वह स्टॉक फोटोज थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है जो इंटरनेट के दौर में और भी फैल गई। सबूतों की कसौटी पर यह कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। तो क्या फ्लाइट 914 की पूरी कहानी झूठी है? सारे सबूत इसी ओर इशारा करते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं, फर्जी तस्वीरें और अविश्वसनीय स्रोत। विज्ञान के नजरिए से भी समय यात्रा या दूसरे आयाम में जाने की बात असंभव लगती है, लेकिन फिर भी यह कहानी लोगों को अपनी ओर खींचती है। शायद हम सब चमत्कारों पर विश्वास करना चाहते हैं। फ्लाइट 914 की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जहां कुछ भी संभव है। यह हमारी कल्पना को उड़ान देती है। यह कहानी मीडिया और सूचना के बारे में भी सिखाती है। हर कहानी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। एक झूठ भी अगर बार बार दोहराया जाए तो वह सच लगने लगता है। तो क्या फ्लाइट 914 की कहानी सच थी या मिथक? सबूतों के आधार पर यह एक शहरी किंवदंती है, लेकिन जब तक रहस्य हैं, ऐसी कहानियां जिंदा रहेंगी। यही इसका असली